मैं पैसे नहीं दे पा रही हूँ, लोगों को चूल्हा नहीं करा पा रही हूँ। स्वास्थ्य अधिकारी कह रहा है मेरा फर्जी साइन किसी ने मेरा कोई आदेश नहीं किया। 22 वार्डों में लगे थे, किसी की नहीं दरकार दी, सिर्फ हमारे क्यों बाबा अगर फर्जी है 3 साल में क्या दरकार मिल रही है। खबर है कानपुर उत्तर प्रदेश से। कानपुर बिनगंवा से भाजपा पार्षद मेनका सेंगर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार सफाई कर्मचारियों के वेतन रोके जाने से गुरुवार को भाजपा पार्षद इतना बौखला गई कि नगर निगम के अधिकारियों को बंधक बनाने जोनल कार्यालय पहुंच गई। बीजेपी की पार्षद मेनका सेंगर ने अधिकारी को गमछे से बांधकर नगर निगम मुख्यालय ले जाने को भी कहा। हालांकि अपने इस मंसूबे को पार्षद पूरा नहीं कर सकी, लेकिन जोनल कार्यालय में घंटों हंगामा करती रहीं। पार्षद ने आरोप लगाया कि अधिकारी के कहने पर ही गरीब सफाई कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। वहीं नगर निगम अधिकारी सुरेश कुमार यादव ने पार्षद के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन रोके हैं, उनका कर्मचारियों को हटाए जाने से कोई लेना देना नहीं है। बिनगंवा वार्ड 87 से बीजेपी से मेनका सिंह सेंगर पार्षद हैं, जो अक्सर अपने काम से सुर्खियों में रहती हैं। गुरुवार दोपहर पार्षद मेनका सेंगर जोन 3 स्थित नगर निगम के जोनल कार्यालय पहुंची, जिसके साथ नगर निगम से हटाए गए कर्मचारी भी मौजूद थे। इस दौरान पार्षद ने जोनल कार्यालय में हंगामा करना शुरू कर दिया और नगर निगम जीएसडीओ सुरेश कुमार यादव पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पार्षद ने कहा कि 12 कर्मचारियों के वेतन क्यों रोक दिया है। इस पर जेटीओ ने कहा कि ये हमारी जानकारी में नहीं है। इस पर पार्षद बौखला गई और कहा कि आपके आदेश पर ही कर्मचारियों को हटाया गया है। इस दौरान गुस्साई पार्षद ने एक कर्मचारी का गमछा मांगा और अधिकारी से कहा कि मैं तुम्हें बांधकर नगर निगम के हेड ऑफिस ले जाऊंगी, वहीं ले जाकर पता चलेगा कि क्या सही है। दरअसल जेडएसओ का कहना है कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लेटर जारी होने के बाद वेतन रोका गया है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्षद ने अधिकारी को कई बार बांधने के लिए गमछा आगे बढ़ाया, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। पार्षद ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि जीएसडीओ 40 कर्मचारियों में से 3 से अपने घर पर काम कराते हैं और अब 12 के वेतन रोक दिए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी मुझसे रोते हैं। पार्षद ने कहा कि इसकी शिकायत मेयर से करेंगे, अगर समस्या हल नहीं हुई तो नगर निगम मुख्यालय में अधिकारियों के खिलाफ धरना देंगे। हम कानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ रेहान खान की रिपोर्ट। बंधक क्या बना इसलिए रहे हैं कि ये जो है, एक तो इसकी सपा की सोच है, भाजपा की हमारी छवि खराब कर रही है। सबसे पहली बात हमारे यहाँ 2018 में जब 2017 में जब मैं पार्षद बनी हूँ तो वहाँ 16 कर्मचारी थे मात्र, और 70,000 जनता है। 120 10 वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड है, ग्रामीण क्षेत्र है। हमको 23 कर्मचारी मिले थे, तो 14 कर्मचारी हमारे क्षेत्र के लगे थे। हमारे पहाड़पुर जो हमारे क्षेत्र के थे वो लगे हुए थे। मान लो नगर आयुक्त के आदेश पे, स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश पे जेटीएन को कार्बिंग को आदेश गया था, बराबर उनको तनख्वाह मिल रही है। बाकी इसके जेडएसओ के सुरेश यादव ने अपने आदमी लगाए थे, पूरे आदमी। उसमें 14 आदमी में 2 आदमी की तनख्वाह रही, 12 आदमी की तनख्वाह रोक दी गई। हमने कहा तनख्वाही लोग सारे लोग हमारे पास आए कि भैया तनख्वाह क्यों रुक गई। तो जेडएसओ बोले हमको आदेश कापी ला के हमको दीजिए आके। तो हमने कहा ये आदेश कापी हमारे पास नहीं है, 3 साल से बराबर तनख्वाह मिल रही है। नगर आयुक्त सारे अधिकारियों के आदेश पे लगे थे, सफाई कर्मी। बोले ये कुछ नहीं पार्षद जी, आप हमको आदेश कापी दोगे तभी मैं इनका वेतन बनाऊंगा, ना वेतन मैं रोक दूंगा। तो हमने कहा जाइए वहाँ निकलवा लीजिए भाई, ये मेरा काम नहीं है। मेरे पास 70 काम रहते हैं, इतनी बड़ी जनता सुबह शाम तक, और बड़ा क्षेत्र हमारे, और उनकी तनख्वाह ना रोकिए। इन्होंने तनख्वाह रोक दी। 4 दिन से 5 दिन तक बराबर दौड़ ले सारे कर्मचारी। इनको दफ्तर के बाहर भगा देता था, जाइए अपना काम करिए जाके। ये सारे लोग आके हमारे पास, रेखा इसका आदमी बीमार है, बच्चा भी बीमार अस्पताल में, घर भी इसका गिर गया है। इनको 200 रक्षाबंधन त्यौहार था, इनके यहाँ तनख्वाह नहीं आई। किसी को 200 400, किसी को आटा दाल चावल, इनका चूल्हा 6000 तनख्वाह मिलती है, कोई ज़्यादा नहीं मिलती है। 6000 क्या होते हैं आप लोग भी जानते हो। इनके घर में 3-3 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा है। अब कल 1 बोरी आटा मिलाया, थोड़ा थोड़ा आटा इनको दिया। कर्मचारी हैं और क्यों नहीं? हमारे यहाँ 40 कर्मचारी है, 40 कर्मचारी में 37 कर्मचारी काम कर रहे हैं। 3 कर्मचारी ये अपने घर में लगाए हुए हैं संविदा में, जो है आज तक वो 37 कर्मचारी 4 साल से बराबर काम कर रहे हैं। 3 वेतन क्यों नहीं कह रहे? हमारे पास कोई आदेश नहीं है, हमको आदेश दीजिए तब मैं तनख्वाह। तो अभी तक इनका वेतन क्यों मिलना था?
जब ज़्यादा कह रहे हैं तो हम कर भाई आप ढूंढिए जाके कहाँ से आदेश कहाँ से। स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे हैं वो फर्जी साइन है, मैंने साइन नहीं किए थे। आज आप आए, क्या क्या कहा है आपने, किसे मिला? वो बदतमीजी से बात कर रहे, हमने कहा चलिए नगर आयुक्त के पास, स्वास्थ्य अधिकारी के पास। हमसे कुर्सी पे बैठ के बदतमीजी से बात कर रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ज़्यादा हो तो इनको बैठा लीजिए, इनको घर पे बैठा लिए, मैं तनख्वाह नहीं बना पाऊंगा। मैं चाहती हूँ इनको गरीब आदमियों को न्याय मिले। अगर इनको न्याय नहीं मिले, एक तो ये कोई भी काम क्षेत्र में 2-2 महीने मलवाले उठवाते हैं, डीजल गाड़ी जाती हैं तुरंत वापस हो जाती हैं, डीजल बेचते हैं। कोई काम पार्क में मलबा पड़ा कह दो उठवा दो, मेरा काम नहीं, मैं नहीं उठवाऊंगा, जिससे कहना उससे कह दीजिए जाते। मेरे यहाँ 70,000 जनता, मात्र 37 कर्मचारी हैं, मात्र 37, उसमें 12 ये भी बैठ जाएंगे। तो भैया मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। मेरे पास इस्तीफा की सोच है, ऐसे अधिकारी को तत्काल जेडीएसओ के यहाँ से हटाया जाए, न मैं नगर निगम के साथ में धरने पे जाके नगर निगम में बैठूंगी वो जाके। तो आप मैं कह रहे हैं कि वो जो गाड़ियां जाती हैं वो अपने प्लाट पर मेरे घर में जांच कर ली जाए। मेरा दो मकान है, एक कार्यालय है और एक मेरा मकान है, 2 खंड का, वो भी बना है। मेरे कितने प्लाट हैं ये आप लोग खुद जांच कर सकते हो। इसकी शिकायत अभी मैं मेयर के पास जा रही हूँ, मैं नगर आयुक्त के पास जा रही हूँ। इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ गलत नहीं इनके साथ होना चाहिए। इसके लिए कर्मचारियों के साथ किस तरीके से व्यवहार निभाते हैं? गलत कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर भगा दिया 3 बार महिलाएं गई, तब मुझे आना पड़ा। मैं भी आया, कुर्सी बैठे हैं, बोले जाइए वहाँ मैं बात करूँगा ना, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। और क्या वजह है, क्या आरोप लगा रही है आपको? आरोप ये लगा रही हैं कि इसमें इनके यहाँ जो 38 कर्मचारी हैं उसमें 12 कर्मचारियों की वेतन रोक दिया गया है। 12 कर्मचारियों का मैंने मस्टॉल बना करके भेज दिया था JTN, वहाँ से वेतन रोक दिया गया। उनका कहना ये कि इनका विधिवत इनका कार्य विभाग से लेटर जारी नहीं हुआ है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं, इनका वेतन दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि इनका वेतन निकल आए। उनका कहना है कि जो कर्मचारी हैं 3 वो आपके घर में काम कर रहे हैं और बाकियों का सैलरी उनने रोक रखी जानबूझ के, क्योंकि वो हमारे कहने से नहीं कर रहे थे, इस वजह से उनका सैलरी रोक रखी। नहीं, 3 कर्मचारी, ये कहना उनका कहना गलत है। एक कर्मचारी जो सफाई पर्यवेक्षक का काम देख रहा है, एक शेल्टर होम में चला गया है ट्रांसफ़र करा करके, एक वार्ड नंबर 14 में है। और बोल रही है कि हमारे कहने से जो कर्मचारी रखे गए थे उनकी सैलरी रोक दी, आखिर ये क्यों? नहीं, सैलरी रोकने वाले हम कुछ नहीं होते हैं। सैलरी मैंने कोई नहीं रोकी है। मेरे यहाँ मस्टॉल आया है, मस्टॉल मैंने बना करके तैयार करके JTN संस्था को भेज दिया है। पार्थ जी आपको जबरदस्ती ले जा रही थी नगर निगम, क्या वो उनकी अब कुछ भी कह सकते हैं आप, पार्षद जी का वो है अपना एक लेटर बता रहे